यहाँ होंगे। प्यारे भक्तों, रात्रि कालीन बेला में आप लोग सुन रहे थे नारद बाबा को अहंकार हो गया था कि मैं संसार में भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। जब ये अहंकार हो गया, नारद बाबा भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए और वहां पर जाकर के नारद बाबा ने भगवान विष्णु जी के सामने प्रण कर लिया, मैं बाबा बन के रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अब बाल ब्रह्मचारी बन के रहूंगा और मैं अपने जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा, ना तो गलत रास्ते पर चलूंगा, ना तो किसी की बेटी, ना तो किसी की स्त्री को नजर उठा के देखूंगा। भगवान विष्णु जी के सामने ये प्रण किया है नारद बाबा ने। भगवान विष्णु जी ने आज नारद बाबा की परीक्षा लेने के लिए जहाँ पर नारद बाबा रहा करते थे वहीं से कुछ दूर आगे चल करके भगवान ने एक सुंदर सा महल का निर्माण कर दिया। एक सुंदर सा महल बना दिया भगवान ने माया के द्वारा, और उसमें एक राजा है और राजा के एक बिटिया है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। अम्मा लोगों, जिसका जैसा नाम होता है प्राणी वैसा ही होता है, यथा नाम है तथा गुण, जिसका जैसा नाम उसके वैसे ही गुण होते हैं, अधिकतर होता है। नारद बाबा आज भगवान विष्णु जी के पास से जैसे अपने घर को जाने लगे तो भगवान ने नारद बाबा को फंसाने के लिए पीछे में वो महल का निर्माण कर दिया था। पहले से उस महल का निर्माण कर दिया था ताकि नारद बाबा आए और इस महल में जाकर के विश्वमोहिनी के चक्कर में पड़ जाए। अब भगवान की मर्जी से हर कार्य होता है यहाँ पर। अब नारद बाबा चले कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि हाँ 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 हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि हाँ 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 हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोले नारायण भगवान की। देवर्षि ऋषि नारद बाबा जैसे भैया भगवान विष्णु जी से आज्ञा लेकर के अपने घर की तरफ चले तो वो माया रूपी महल बीच में बना हुआ था। नारद बाबा ने जैसे देखा, नारद बाबा कहने लगे मैंने तो पूरी संसार का चक्कर लगा डाला है लेकिन आज तक ये महल हमें क्यों नहीं दिखाई दिया। और नारद बाबा को ये नहीं पता है कि भगवान विष्णु ने हमें फंसाने के चक्कर में इस महल का निर्माण किया है। आज नारद बाबा भगवान विष्णु जी की चाल को नहीं समझ पाए। नारद बाबा कहने लगे ऐसा करें जा करके देखें कि ये किसका महल है, यहाँ के कौन राजा है और उनका क्या नाम है। नारद बाबा जा करके जैसे महल के अंदर पहुंचे तो उस महल में के राजा रहा करते थे, राजा का नाम था शीलनिधि। और शीलनिधि राजा जो थे ये सत्य में राजा नहीं है, ये तो माया रूपी बनाए गए राजा है। आज जैसे नारद बाबा बताऊं बहनों पहुंचे, नारद बाबा को देख करके राजा शीलनिधि बड़े प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के राजा शीलनिधि ने नारद बाबा को प्रणाम किया और ले जाकर के महल के भीतर अपने राज्य गद्दी पर बड़े प्रेम से बिठाया। देखिए यदि आपके द्वारे पर कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो साधु संत महात्मा का सम्मान करना चाहिए। लेकिन भैया कलयुग के जमाने में यदि कोई
कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो लोग द्वारे पर से भगा देते हैं। ना जाने किस रूप में भगवान के दर्शन हो जाए, इसलिए कोई बाबा संत महात्मा अपना लोग द्वारे पर आ जाए तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दे करके तब द्वारे पर से विदा करना चाहिए। आज नारद बाबा जैसे राजा शीलनिधि के द्वारे पर पहुंचे, राजा ने आज एक थाली में जल लेकर के नारद बाबा के चरणों को धोया। चरणों को धो करके नारद बाबा के चरणों का चरणामृत पान किया। चरणामृत पान करने के बाद राजा ने अपने आसन पर नारद बाबा को बिठा लिया और आज नारद बाबा से कहने लगे, हे देवर्षि ऋषि नारद, आपके आने से मेरा घर द्वार पवित्र हो गया है, पावन हो गया है। तुम जैसे संत बड़े भाग्य से मिलते हैं, ऐसा करो तुम हमसे कुछ मांग लो। सोना चांदी हाथी घोड़ा महल अटारी जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। नारद कहने लगे, मैं संत हूँ और संतों के लिए धन दौलत का कोई काम नहीं होता है, लेकिन आजकल के कलयुग के जमाने में आम आदमी के पास में कम धन है, लेकिन भैया साधु संत महात्माओं के पास ज्यादा ही धन है। जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा महात्मा होगा, वो कभी किसी के द्वारे पर भीख मांगने नहीं जाएगा। गौर करना, सच्चा संत किसी के द्वारे पर भटकता नहीं है। सच्चा संत तो एक रोटी पाकर भी भूखे रहकर भी संतोष कर लेता है। और संतोष नहीं कहते हैं जो भैया मान लो यहाँ पूरे गांव में यहाँ जाए अब मान के यहाँ चौराहे पर गल्ला बेच आवे, वो संत नहीं कहा जाता। संत तो वो होता है जिसको पैसे से कोई प्रेम ना हो, मोह माया बिल्कुल उसे प्यारी ना हो, वो सच्चा संत होता है। संत जो सच्चे संत होते हैं, ना तो मस्तक पर टीका लगाते हैं, ना तो पीले वस्त्र पहनते हैं, ना तो जटा रखते हैं, ना तो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, क्योंकि उनको खुद ही पता होता है कि भगवान और कहीं नहीं, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। ये जो आत्मा है ना, इसी में परमात्मा है। लेकिन भैया फिर भी कहते चलो प्रयाग में यहाँ चला गया, गंगा नहाए चला गया। अब भैया जब दिल की कोठरिया साफ होने के ऊपर के नहाए का हो, कितना भी मल करके माताओं बहनों नहा लो, लेकिन जब आपकी आत्मा पवित्र नहीं है, मन साफ नहीं है, तो आपके गंगा नहाने से कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं तेल चमेली वो बटन साबुन और चाहे छिड़क ले सेंट और जगत में कोई न परमात्मा। इस संसार में अम्मा जो भी पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन यहाँ से चले जाता है। फिर भी प्राणी सोचता है आज हमको भगवान ने बना दिया है, इससे दुगना हो जाएगा। प्राणी खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही यहाँ से चला जाता है, और फिर भी भैया सब्र नहीं है। आज नारद बाबा से क्या बोले हैं राजा शीलनिधि? राजा शीलनिधि कहने लगे, ऐसा करो तुम मांग लो, जो मांगोगे मेरे दरबार में पाओगे। कि तुम औकात कहो ये मन की है, समय बस बनती है।
मांगने लगा। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं तो देखने आया था कि इस राज्य का कौन राजा है। राजा से परिचय किया नारद बाबा ने, और जैसे नारद बाबा आज उठ करके चलने लगे अपने घर के लिए, तो राजा शीलनिधि ने नारद बाबा को रोका और कहने लगे, नारद बाबा एक पंथ द्विकाज, यदि तुम आए गए हो ना तो ये बताओ नारद बाबा, आप क्या हस्त रेखा देख लेते हो, हाथ की रेखा देख लेते हो? नारद बाबा कहने लगे हाँ, लेकिन भैया ये रेखा हमारी समझ में नहीं आती। कहते हैं कि भाग्य उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हाँ, वो भी तो भाग्यशाली होता है जिनके हाथ नहीं होते। भैया कहते हैं नवजिया वैद्य क्या जाने हमें दिल की बीमारी है। भाग्य तो परमात्मा जान सकता है। ऐसे पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो भाग्य रेखा देख करके बता दे कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है? भैया आज नारद बाबा कहने लगे, बिल्कुल मैं हाथों की रेखा देखना जानता हूँ। राजा चलने से कहने लगे, नारद बाबा मेरे घर में मेरी बिटिया है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। तो नारद बाबा कहने लगे अच्छा। राजा चलने से कहने लगे, मेरी बिटिया विवाह के योग्य हो गई है और मैं अपनी बिटिया का विवाह तय कर चुका हूँ। अब कल मेरी बिटिया का विवाह है, ऐसा करो नारद बाबा मेरी बिटिया विश्व मोहिनी के हाथों की रेखा देख करके बता दो कि मेरी बिटिया का भाग्य कैसा रहेगा, पति के साथ में निपटेगी या नहीं निपटेगी। अभी तक तो मेरी बिटिया गैली थी, अभी तक तो मेरी बिटिया का भाग्य अच्छा रहा, लेकिन आज के समय में पता नहीं मेरी बिटिया के भाग्य में क्या लिखा होगा। अब अम्मा जिसके घर में बिटिया बड़ी हो जाती है ना, तो माता पिता दोनों को चिंता बन जाती है। काहे कि हमारी बिटिया बड़ी हो रही है, इसके हाथ पीले कर देना चाहिए, इसका विवाह कर देना चाहिए। आप लोग चाचा लोग गौर करना, 3 लोगों को कभी नींद नहीं आती है। आप लोगों ने सत्यनारायण कथा के माध्यम से सुना होगा। गौर करना किसको किसको नींद नहीं आती है रात में, कि घर में हो जिसके सर्पवास, जिसके घर में सांप रहता हो भैया, और या कभी देख पाओ कि हमारे घर में सांप हो तो रात में सोई हो ना चैन कि घर में हो जिसके सर्पवास और छप्पर से टपकता पानी हो, और उस पिता को नींद कैसे आए बिना घर में सुता पहला नंबर जिसके घर में सांप रहता हो वो रात को आराम से सोएगा नहीं। अब दूसरे नंबर पे जिसके घर में भैया टूटा छप्पर पड़ा हो, जिसके घर में टूटा छप्पर पड़ा हो और 4 से 11 महीना हो और छप्पर के नीचे कोई लेटा हो, अब भैया रात में यहाँ बारिश होने लगे और छप्पर से पानी टपकने लगे तो क्या सोओगे? नहीं सो पाओगे ना। और तीसरे नंबर पे जिसके घर में बिटिया बड़ी हो जाती तो माता पिता को रात भर नींद नहीं आती। राजा चंद्रनिधि कहने लगे, नारद बाबा मेरी बिटिया बड़ी हो गई है, ऐसा करो मेरी बिटिया के हाथों की रेखा देख करके आप बताओ मेरी बिटिया का भाग्य कैसा रहेगा। नारद बाबा कहने लगे, ऐसा करो अपनी बिटिया को बुलाओ। अब यहीं से प्रारंभ होता है नारद बाबा पर माया का जाल। हाँ, आज नारद बाबा वही है भैया, बाल ब्रह्मचारी। किसी की यदि बेटी, किसी की यदि स्त्री जा रही होती थी
तो नारद बाबा अपना रास्ता बदल दिया करते थे। कभी किसी की नारी की तरफ, किसी की बिटिया की तरफ नारद बाबा नजर उठा करके नहीं देखा करते थे। संत का यही काम होना चाहिए। सच्चे संत जो होते हैं, चाहे कितनी भी विश्व सुंदरी उसके सामने से निकल कर चली जाए, सच्चा संत कभी नजर उठा के नहीं देखेगा। लेकिन भैया आजकल के कपटी बाबू की यहाँ कहा जाए, ऐसे साधु संतों पर कैसे हो विश्वास, और जिनके काले कर्मों ने इस जगत का किया विनाश, जगत का क्या होगा। जैसे आसाराम बापू रहा, बहुत बड़े रहे भैया, बड़े नामी थे, लेकिन प्यारे भक्तों 87 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना चरित्र जो था खराब कर लिया। अब आज भी जेल में पड़े। अम्मा अच्छा बनने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, अच्छा बनने में बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन बिगड़ने में एक पल नहीं लगता। अच्छा बनने के लिए आप बहुत कोशिश करोगे, बहुत रास्ते में अड़चने आएंगे, लेकिन भैया यदि आपने कभी कभी गलती कर दिया, कभी कभी चूक कर दिया, तो समाज की नजरों में एक बार गिर जाओ, फिर दुनिया में तुमको कोई उठाने वाला नहीं। राजा शीलवती की कन्या जो विश्व मोहिनी प्रियम्मा, ये बड़ी सुंदर थी देखने में। इसका नाम है विश्व मोहिनी। विश्व माने क्या होता है? संसार। अब मोहिनी माने मोह लेने वाली, जो अपने रूप के द्वारा पूरे संसार को मोह ले, उसका नाम था विश्व मोहिनी। और वो कन्या कैसी थी? उसके काले बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, और गोरे गाल थे, पतली होठे थी, पतली कमर थी, और जब वो चलती थी तो नागिन की तरह लहराती हुई चलती थी कन्या। आज नारद बाबा को क्या पता कि राजा की बिटिया इतनी सुंदर है। अभी तक तो नारद बाबा बाल ब्रह्मचारी है। अब आज राजा शीलवती ने जैसे अपनी बिटिया विश्व मोहिनी को नारद बाबा के सामने बुलवाया, तो चाचा नारद बाबा सिर झुकाए बैठे थे। कन्या आई, नारद बाबा ने कन्या की तरफ देखा नहीं, कहने लगे बिटिया ऐसा करो, अपना दाहिना हाथ आगे करो। कन्या ने अपना दायां हाथ आगे कर दिया नारद बाबा के सामने। आज नारद बाबा ने क्या किया? कन्या का हाथ पकड़ लिया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब नारद बाबा ने कन्या का धीरे से हाथ पकड़ा, और जैसे कन्या का हाथ पकड़ा नारद बाबा ने, तो भैया जिसका रूप सुंदर होगा तो का हाथ करिया खड़ी हुई, जिसका रूप सुंदर, शरीर सुंदर, तो हाथ भी सुंदर होंगे। वो कन्या कैसी थी भैया? बड़ी सुंदर, बड़ी होनहार थी। आज नारद बाबा ने जैसे भैया कन्या का हाथ पकड़ा, और कन्या के हाथ की रेखा को नारद बाबा देखने लगे, तो नारद बाबा ने देखा कि उस कन्या का हाथ बड़ा सुंदर है, बड़ा चिकना और बड़ा मुलायम और बहुत ही गोरा। तो नारद बाबा के लेने पर नजर भैया खराब हो गई, नियत खराब हो गई नारद बाबा। नारद बाबा विचार करने लगे, जब इस कन्या का हाथ इतना सुंदर है, तो इसका रूप कितना सुंदर होगा। अब भैया नारद बाबा के खलबली मची, ऐसा करी आज तक का तो कोई की बिटिया किसी की नारी को मैंने नजर उठा के नहीं देखा, लेकिन आज चाहे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए, लेकिन इस राजा की बिटिया को मैं नजर उठा के देखूंगा जरूर। आज श्रोता बंधु, नारद बाबा क्या करते हैं? नारद बाबा ने पहले हाथ देखा, और हाथ देखने के बाद एक नजर राजा की बिटिया विश्व मोहिनी के चेहरे पर डाला। हाय हाय भैया, जैसे राजा शीलवती की बिटिया विश्व मोहिनी के सुंदर रूप को देखा नारद बाबा ने, तब यह तुरंत नारद बाबा को एकदम से झटका लगा। अरे वाह, मैंने दुनिया में इतनी नारियां देखी, इतनी देवियां देखी, लेकिन वास्तव में इतनी सुंदर
सुंदर नारी मैंने आज तक नहीं देखा। नारद बाबा विचार करने लगे कि या तो फूल न गिरे फुलवारी है, या तो फूल न गिरे फुलवारी। इसके आगे तो कमल का फूल भी फीका लगेगा। हाय हाय ये कितनी सुंदर है। आज नारद बाबा यहीं पर माया के चक्कर में फंस गए। अब भैया किसी की बिटिया को देख करके मन में गलत विचार बनाओगे तो ये माया है। नारद बाबा ने विष्णु मोहिनी को देख करके मन में गलत विचार बना लिया और नारद बाबा के हृदय में माया का वास हो गया। अब वही तक का नारद बाबा के आत्मा में किसका वास था? परमात्मा का, भगवान विष्णु जी का, नारायण भगवान का। लेकिन जब से नारद बाबा का नेत्र खराब हो गया विष्णु मोहिनी पर, और जैसे प्राणी का चरित्र खराब होता है तो ऐसे हृदय में भगवान भी रुकते नहीं है। भगवान तुरंत चले गए नारद बाबा के हृदय से। अब तो नारद बाबा के मन में काम वासनाओं का डेरा हो गया। और वास्तव में विष्णु मोहिनी इतनी सुंदर थी कि जो भी देखता था तो देखते ही रह जाता था कि उस चंद्रवती की चंद्र घटा अचानक चकित कर जाती। उसके मुख की उजली आभा बिजली